Hello students, today I am going to explain the line by line meaning of a very interesting story, The Puppet, which is the second chapter of English Reader of Standard 5. Students, in this story there are three main characters, King Rajendra, Prince Himanshu and Rajguru. किंग राजेंद्र जो कि राजा हैं, प्रिंस हिमांशु राजेंद्र के इकलौते पुत्र हैं, प्रिंस हिमांशु जो कि फ्यूचर किंग बनने वाले हैं, और राजगुरु ये राजघराने के गुरु हैं. स्टूडेंट्स, आई हैव द पिक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर, सो आई विल एक्सप्लेन यू द लाइन बाय लाइन मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ काइंड किंग. काफ़ी समय पहले एक दयालु राजा था. हिज नेम वाज राजेंद्र. He had a son named Himanshu. When the king grew old, he wanted to make his sons the future king of the state. He called on all his ministers. After discussion, it was announced that the prince will be crowned on a auspicious day. तो बहुत समय पहले एक दयालु राजा था जिसका नाम राजेंद्र था. उसका एक पुत्र था जिसका नाम हिमांशु था. राजा का एज अधिक हो रहा था, वो ओल्ड हो रहे थे, तो वह चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो राज्य का राजा बने. इसलिए उन्होंने सारे मिनिस्टर्स को बुलाए और डिस्कशन किया. डिस्कशन के बाद यह अनाउंस किया गया कि प्रिंस को एक शुभ दिन, किसी शुभ दिन यानी ऑस्पिशियस में शुभ दिन उन्हें क्राउन पहनाया जाएगा, प्रिंस को क्राउन पहनाया जाएगा. The news spread in the state like the fire in jungle. People were also happy. They were going to get a new king. The preparation was going on in the palace. It was decorated as a new bride. Roads were being cleaned. People started whitewashing their houses. There was a great joy everywhere. ये जो न्यूज़ था, जैसे जंगल में आग फैलता है वैसे ही पूरे राज्य में ये न्यूज़ फैल गया. लोग बहुत ही खुश थे. सब खुश थे कि उन्हें नया राजा मिलने वाला है. पैलेस में यानी राजघराने में प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था. राजघराने को नई दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था. सड़कों को साफ किए गए. लोग जो थे कि अपने घरों की वाइट वॉशिंग यानी पेंटिंग करवा रहे थे. देयर वाज अ ग्रेट जॉय एवरीवेयर. हर तरफ बहुत ही खुशी थी, सबके चेहरे पे खुशी की लहर थी. Among all this preparation, Rajguru came to the palace. The king stood up from his throne and touched the feet of Rajguru. He was provided a seat higher than the king. ये सब प्रिपरेशन चल रहा था, तभी राजगुरु आए. पैलेस में राजगुरु आए. राजा अपने सिंहासन से उठकर राजगुरु के पैरों को छुए और राजगुरु को राजा से भी ऊंचा प्लेस बैठने के लिए दिया गया. The king said, "It was our pleasure you have come here. I requested you to stay with us for some days. The prince is going to be crowned after a week." राजा बोलते हैं राजगुरु से कि यह हमारे सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आप हमारे यहाँ आए. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे राजमहल में रहें कुछ दिन, और क्योंकि एक हफ्ते के बाद प्रिंस को क्राउन पहनाया जाएगा. Rajguru said, "I cannot stay here for so many days. I am going to the Himalayas. When I heard this news, I came here to meet you." राजगुरु कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ इतने दिन, मैं हिमालय जा रहा हूँ. मुझे ये न्यूज़ पता चला कि प्रिंस हिमांशु को क्राउन पहनाया जाएगा, तब मैं आपसे मिलने आ गया. Please bless the prince with your guidelines so that they may serve the state in a better way, said the king. किंग कहते हैं कि कृपया करके प्रिंस को अपने गाइडलाइन में आशीर्वाद दीजिए ताकि वह राज्य की सेवा बहुत ही अच्छी तरह से कर सके. The prince was Rajguru said, "I have brought a unique gift for the prince. It will be very useful for him." The prince was eager to see the gift of Rajguru. Happiness could be seen on his face. He was waiting patiently for the gift. राजगुरु कहते हैं कि मैं प्रिंस के लिए एक यूनिक गिफ्ट लाया हूँ, एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ जो कि उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा. प्रिंस
यह सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और गिफ्ट देखने के लिए वो एक्साइटेड हो जाता है। उसके फेस पे खुशी की लहर होती है। राजगुरु पुट हिज हैंड into his bag and took out 3 puppets. He said, Prince Himanshu, come and take this gift. It is a gift for the future king of this state. राजगुरु अपने झोले में अपने हाथ को डालते हैं और 3 पपेट निकालते हैं और प्रिंस को कहते हैं कि प्रिंस आओ, ये पपेट लो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और यह इस राज्य के जो फ्यूचर किंग है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। The prince accepted the gift gracefully, but he was perplexed why Rajguru gave him puppets. He said, I am not a child. What will I do with these puppets? There is no use of puppets for me. प्रिंस जो है कि उस गिफ्ट को खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उससे कंफ्यूजन होता है कि वो इस पपेट का क्या करेगा। राजगुरु ने उसे ये पपेट क्यों दिया। वह कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं इस पपेट का क्या करूँगा, मैं इन पपेट्स का क्या करूँगा, मेरे लिए इनका कोई यूज़ नहीं है। राजगुरु स्माइल्ड एंड पुट हिज हैंड इनटू द बैग अगेन। राजगुरु हंसते हैं और अपने हाथ को फिर से अपने झोले में डालते हैं। दिस टाइम देयर वाज अ स्ट्रिंग इन हिज हैंड। ही गेव द स्ट्रिंग टू द प्रिंस। द प्रिंस टुक द स्ट्रिंग। ही वांटेड टू नो व्हाट टू डू विद द स्ट्रिंग। इस टाइम उनके हाथ में स्ट्रिंग रहता है, एक तार रहता है। वह उस तार को प्रिंस को देते हैं। प्रिंस जो है कि उस तार को लेता है और यह जानना चाहता है कि वह उस तार का क्या करेगा। राजगुरु स्माइल्ड एंड पास दिस स्ट्रिंग टू। Though the prince was not much interested, he obeyed Rajguru. He put the string into the ear of the first puppet. Student, Rajguru said, "Watch these puppets carefully." राजगुरु कहते हैं प्रिंस को कि इस पपेट को ध्यान से देखो। There is a hole in the ear of each puppet. हर पपेट के कान में एक होल है और जो स्ट्रिंग वो राजगुरु प्रिंस को देते हैं, वो कहते हैं कि इस स्ट्रिंग को उनके होल में डालो और पास करो, देखो क्या होता है। Though the prince was not much interested, he obeyed Rajguru. He put the string into the ear of the first puppet. The string came out from the other ear. हालांकि प्रिंस जो है कि उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन वह राजगुरु की आज्ञा को मानते हुए उस तार को पहले पपेट के कान में डालता है। और क्या होता है कि जब एक कान से डालता है तो दूसरे कान से वो तार निकल जाता है। Then Rajguru explained, this is one type of person. Whatever you say to him, it comes out from the other ear. He has no capacity to retain anything. तब राजगुरु एक्सप्लेन करते हैं कि यह एक टाइप का पर्सन, यानी कि इस पपेट के द्वारा राजगुरु प्रिंस को यह समझाना चाहते हैं कि कई तरह के लोग होते हैं। तो एक तरह का लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप कुछ भी बोलोगे तो वो उससे पचा नहीं सकते, वो दूसरे कान से निकाल देंगे। यानी आप उससे कुछ बोलोगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। Then Prince took the second puppet. He put the string into the ear of second puppet. The string came out from the mouth. तब प्रिंस जो है कि सेकेंड पपेट के कान में स्ट्रिंग को डालता है और इस टाइम जो स्ट्रिंग है वो उसके माउथ से निकलता है। द प्रिंस आस्क्ड, व्हाट डज इट मीन्स राजगुरु। प्रिंस पूछता है कि राजगुरु इसका क्या मतलब है। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन. इफ यू टेल हिम एनीथिंग ही टेल्स others about him. He cannot hold any words in his mind, said राजगुरु. राजगुरु कहते हैं कि ये दूसरे टाइप के लोग हैं जिसे तुम कुछ भी कहोगे तो वह उसे अपने दिमाग में नहीं रख पाएगा उस बात को, और वो किसी और को वो बात बता देगा। ठीक है, ये कोई भी वर्ड्स अपने माइंड में ऐसे लोग नहीं रख सकते हैं, वह उसे किसी न किसी को बता देंगे। The prince was ready to put the string into the ear of the third puppet. अब प्रिंस जो है कि रेडी था कि वह तीसरे पपेट के कान में स्ट्रिंग डालेगा। When the prince did so, the string did not come out from any side. The prince could not understand anything. He was watching the face of Rajguru. He wanted to know the quality of the third puppet. जब प्रिंस तीसरे पपेट के कान में स्ट्रिंग डालता है तो वो स्ट्रिंग कहीं से नहीं निकलता, ना मुंह से निकलता है ना कान से निकलता है। तब प्रिंस जो है कि राजगुरु का फेस देखता है, वह जानना चाहता है कि तीसरे पपेट की क्वालिटी क्या है। द प्रिंस Rajguru told the prince, this is the third type of person. Whatever you tell him, it
इट रिमेन्स विद इन हिम इट विल नेवर कम आउट। तब राजगुरु कहते हैं कि ये तीसरे टाइप के लोग हैं जिसे आप कुछ भी बोलोगे तो वो किसी को वो बात नहीं बताएंगे, उसे वो रिटेन करके रखेंगे, उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि उस बात को वो अपने अंदर रखें। ठीक है। तब प्रिंस पूछता है कि हु इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन फॉर अ किंग। तब प्रिंस पूछता है कि इन तीनों में से बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन राजा के लिए कौन है, राजा के लिए कौन सबसे अच्छा व्यक्ति है। तब राजगुरु क्या करते हैं कि कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, फिर से वह अपने झोले में हाथ को डालते हैं और चौथा एक पपेट निकालते हैं और प्रिंस को कहते हैं कि तुम जो तीनों के साथ जो किए वही इसके साथ भी करो। देन व्हाट हैपेंड, देन द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग्स इनटू द ईयर ऑफ द फोर्थ पपेट। अब प्रिंस जो है कि फोर्थ पपेट के कान में वो स्ट्रिंग डालता है। इट केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर, तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग दूसरे तरफ से निकल जाता है। फिर वो रिपीट करता है, फिर से उसी पपेट के कान में फिर से डालता है, तब वो उसके माउथ से निकलता है। फिर तीसरी बार जब वो कान में रिपीट करता है, स्ट्रिंग को फिर से डालता है तीसरी बार, तब वो नहीं निकलता, वो स्ट्रिंग नहीं निकलता है। देन व्हेन द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर थर्ड टाइम इट डिड नॉट कम आउट। जब तीसरी बार वह नहीं निकलता है तब प्रिंस क्या करता है, प्रिंस वाज एस्टोनाइज्ड एट इट। प्रिंस जो है कि इस चीज़ पे वह आश्चर्यचकित हो जाता है, वह सोचने लगता है कि ये कैसे हुआ कि पहली बार निकल गया, दूसरी बार मुंह से निकला और तीसरी बार निकला ही नहीं, ये कैसे हुआ। राजगुरु सेड दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। तब राजगुरु कहते हैं कि यह चौथा जो पपेट है यह उन लोगों को शो कर रहा है जो बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन है। ठीक है। हु नोज व्हेन नॉट टू लिसन, व्हेन टू रिमेन साइलेंट एंड व्हेन टू स्पीक इज ट्रस्टवर्थी। क्योंकि वो जानते हैं कि कब नहीं सुनना चाहिए, कब साइलेंट रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। सबका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और ऐसे लोग ही क्या होते हैं, ट्रस्टवर्थी होते हैं। ट्रस्टवर्थी मतलब विश्वसनीय होते हैं। ओके। देन व्हाट हैपेंड, द प्रिंस गॉट द मोस्ट प्रीसियस लेसन ऑफ हिज लाइफ। इस तरह से प्रिंस जो है कि अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य लेसन, बहुमूल्य सीखा। एंड राजगुरु ब्लेस्ड द प्रिंस एंड डिपार्टेड फ्रॉम द पैलेस। अब राजगुरु जो है कि प्रिंस को आशीर्वाद देते हैं और पैलेस से चले जाते हैं। द प्रिंस ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ राजगुरु। प्रिंस जो है कि राजगुरु की बातों को हमेशा याद रखता था। एंड ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल किंग। और फिर प्रिंस जो है कि राजा बन गया, वो बहुत ही सक्सेसफुल राजा बना। ही वॉज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग पीपल फॉर हिज जस्टिस। वह अपने न्याय के लिए लोगों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि प्रिंस राजगुरु से जो सीखा था वह अपने कार्य में उसे यूज करता था और इस कारण प्रिंस जो है कि बहुत ही सक्सेसफुल राजा बना और अपने न्याय के लिए फेमस हो गया। स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द स्टोरी। दिस story helps us to know about the different type of persons. Okay, so ये जो स्टोरी है ये हमें डिफरेंट टाइप के लोगों के बारे में जानने के लिए हेल्प करती है कि लोग किस किस टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। दिस इज अबाउट द स्टोरी। थैंक यू।